हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने 5.3 किया था। इस वीडियो में हम 5.4 करेंगे, जहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होता है वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। हम यहाँ पे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सीखेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आसान है बहुत। यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 पेपर में एक बार कंपार्टमेंट के पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, और अगर ये क्वेश्चन आएगा स्पेशली सेकंड थर्ड फोर्थ में से, तो 3 से 5 नंबर का आता है। राइट। वैसे बहुत कम आता है, लेकिन आएगा तो मुझे ऐसा लगता है सेकंड थर्ड में से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं कुछ बेसिक्स हैं वो आपको समझा देती हूँ। देखो, सबसे पहले मैं कुछ आपको समझाती हूँ। हम जब डी वाई अपॉन में डी एक्स लिखते हैं, राइट, तो ये जो होता है ये हमारा होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या होता है ये हमारे पास? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डन। इसके लिखने के बहुत तरीके होते हैं। या तो आप डी वाई बाई डी एक्स लिखो, डन, या फिर आप लिखो वाई डैश, या लिखो वाई वन। जब हमने लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस किए थे तो वहाँ पे मैंने कहा था कि डी वाई बाई डी एक्स लिखना बहुत टीडियस होता है, तो मैंने डैश से सिखाया था। तो ये लिखो या वाई वन लिखो, नोटेशन क्या होती है? सेम होती है। सिमिलरली, अब अगर मान लो मैंने क्या किया, डी वाई अपॉन में डी एक्स में मैंने क्या कर दिया, फर्दर डेरिवेट कर दिया, मतलब अगेन डेरिवेट कर दो। अगेन डेरिवेट, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट शेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना, जब एक्स होता है तो हम बेसिकली क्या करते हैं? डी बाई डी एक्स करते हैं। यही होता है डिफरेंशिएट का मीनिंग। अब एक बात बताओ, जब आप इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करोगे, मतलब डी बाई डी एक्स करोगे, किसका? डी वाई अपॉन में डी एक्स का। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो क्या डी इंटू डी क्या बन गया हमारा? डी स्क्वायर वाई, और नीचे डी एक्स का होल स्क्वायर, मतलब डी एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। तो ये जो नोटेशन है मीन्स डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, या फिर वाई डबल डैश बोलो, या फिर वाई टू बोलो, इन सब का नोटेशन सेम होता है, और ये रिप्रेजेंट करता है डबल डेरिवेटिव। इसका नाम क्या होगा? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो कभी भी अगर हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। उसी को डिफ्रेंशिएट कर दोगे दोबारा से, तो वो क्या आ जाता है? आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाता है। सिमिलरली, अगर मैं लिखती हूँ डी क्यूब अपॉन में वाई एंड डी एक्स क्यूब, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ये रिप्रेजेंट करता है। डन। और वैसे तो फोर्थ ऑर्डर तक जाते रहे, इसको भी हम वाई ट्रिपल डैश से या वाई थ्री से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फोर्थ ऑर्डर करना हो तो डी की पावर फोर, डी एक्स की पावर फोर, ये थ्री है, ठीक है, एट मत समझना। लेट मी राइट इट प्रॉपरली। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्यूब, और यहाँ भी हो गया हमारे पास क्यूब। ये हो गया हमारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। करते कैसे? जैसे मान लो मैंने आपको दिया क्वेश्चन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैंने कहा फाइंड वाई टू, राइट। वाई टू बोले, इसका मतलब है हमें निकालना है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है? डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करो, तो क्या आ जाएगा? टू एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या कर दो? अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू, और एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन विच इज टू। अगर मैं दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ इस चीज़ को, तो ये हो जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू, और टू का डिफ्रेंसिएशन जीरो, बिकॉज कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो ये होता है जब भी आपको डबल डेरिवेटिव बोला जाए या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बोला जाए, इट मीन्स आप पहले फर्स्ट करोगे, फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट, एंड देन दोबारा डिफ्रेंशिएट। तो ये होता है हमारा पूरा प्रोसेस। ठीक है। अब देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, पूरा ही फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दीज फंक्शंस। तो मैं यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन करवाऊंगी, जैसे ये तो कर सकते हो, फर्स्ट एंड सेकंड कर सकते हो, लेकिन मैं काम करती हूँ फर्स्ट करवा देती हूँ, उसके बाद मैं करवाऊंगी थर्ड पार्ट, फिर मैं करवाऊंगी फोर्थ, फिफ्थ, और करवा ही देती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट करते हैं पहले। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, y इक्वल टू ए गिवन है, मैंने लेट कर लिया क्योंकि देखो क्वेश्चन सिर्फ इतना है, तो मैंने उसको अज्यूम कर लिया किसके इक्वल है? y के इक्वल। और हमें निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब हमें निकालना है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, क्या करना है? फाइंड करना है। डन। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स लिखेंगे, और ये एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन टू एक्स, थ्री एक्स का, पहले थ्री एज इट इज, एक्स का वन,
एंड 2 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया 0। तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ गया 2x+3 आ गया। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब निकालना है सेकेंड ऑर्डर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, d² dx² इक्वल टू, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2 एज इट इज, और x का डिफ्रेंसिएशन 1 और 3 का डिफ्रेंसिएशन 0। सो फाइनल आंसर इज 2। तो ये था हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड पार्ट इज योर होमवर्क, आप खुद ट्राई करोगे, मैं थोड़े जो टफ वाले पार्ट होंगे वो करवाऊंगी। थर्ड इज y इक्वल टू log x। तो जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे dy अपॉन में dx। dy अपॉन में dx क्या आएगा, log का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, log कहता है जो भी एंगल में है उसको आप डिनोमिनेटर में लिख दो, तो 1 अपॉन एक्स आ गया। एंड देन x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, तो डायरेक्टली मैं 1/x करके छोड़ देती हूँ। नाउ अब हमें निकालना है डबल डेरिवेटिव, तो इसका मतलब d² dx²। इट मीन्स इसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। करो जरा डिफ्रेंसिएशन। 1/x का डिफ्रेंसिएशन मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, दोबारा लिख देती हूँ, जितनी बार याद करोगे उतनी बार आपका फायदा है। जब भी 1/x डिनोमिनेटर में होता है x की पावर n, तो पावर रूल क्या कहता है, जो भी n है उसको लिख दो पहले नेगेटिव में, एंड देन एक पावर इंक्रीज कर दो। सेम लॉजिक अप्लाई करते हैं, यहाँ पे x की पावर क्या है 1, तो 1 को लिखेंगे नेगेटिव में, और नीचे एक पावर हम इंक्रीज कर देंगे डिनोमिनेटर में, तो ये आ गया हमारे पास -1/x²। तो ये था मेरा थर्ड पार्ट, तो बहुत आसान है। फोर्थ अच्छा क्वेश्चन है, फोर्थ वेरी गुड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लॉग एक बार इसे खुद ट्राई करना और फिर मेरा आंसर मैच करना, मेरे मतलब मेरे आंसर से अपना आंसर मैच करना। अब इसे देखो, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dy अपॉन में dx लिखेंगे। अब देखो, पहले डिफ्रेंसिएशन लॉग के पास आएगा। लॉग क्या कहते हैं, जो भी है मेरे पास एंगल में उसको डिफ्रेंसिएशन में नीचे डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, तो ये आ गया 1/log x। हो गया डिफ्रेंसिएशन। अब ये लॉग का हो गया, अब डिफ्रेंसिएशन इस लॉग के पास जाएगा, ये लॉग कहेगा वट एवर इन माई एंगल उसको डिनोमिनेटर में लिख दो, तो ये हो गया 1/x। और फिर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो फाइनली क्या आया आपके पास डिफ्रेंसिएशन, ये आया x log x। ओके, अब करते हैं अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, d² dx², और यहाँ पे मैं एक बार लिख देती हूँ d/dx करेंगे किसका, 1/x log x का। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में भी 1 तो कांस्टेंट है, बट नीचे क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ तो मुझे क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। इसका एक और तरीका है, बट वो आपको कंफ्यूज कर देगा, इसलिए मैं वो नहीं बता रही, मैं आपको क्वेश्चन रूल से करवा रही हूँ। जो डिनोमिनेटर में होता है, डिनोमिनेटर वाले का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो मैंने x log x का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, डन। उसके बाद हम x log x को क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे, और डिफ्रेंसिएशन करेंगे, d/dx करेंगे किसका, 1 का, माइनस 1 एज इट इज करेंगे, और d/dx करेंगे किसका, x log x का। ओके, अब बताओ 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 0, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। तो इस पूरे नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है, 0। अब आते हैं माइनस में। जब डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे जाएगा डिफ्रेंशिएट करने, तो ये डिफ्रेंसिएशन ने क्या देखा, x एंड log x के बीच में क्या है, प्रोडक्ट है। क्या है, प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट आ गया, इट मीन्स वी हैव टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल व्हाइल डिफ्रेंशिएटिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो x एज इट इज ब्रैकेट लगा लेते हैं बिकॉज बाहर माइनस इज वेटिंग, तो x, और डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे, log x का, ठीक है, प्लस अब x का डिफ्रेंसिएशन करते हैं एंड log x एज इट इज बेटर। अपॉन में नीचे कौन चल रहा है, नीचे से हमारे डिनोमिनेटर में x log x तो अभी भी है, क्लियर। अब माइनस अगेन बाहर ब्रैकेट लगते हैं, x log x का डिफ्रेंसिएशन वट एवर इन द एंगल वो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 1/x आ गया, प्लस x का x के साथ डिफ्रेंसिएशन 1 आता है, इंटू log x, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास x log x का होल स्क्वायर। तो देखो ये x x कैंसिल होके क्या बचेगा, -1। तो फाइनली क्या आंसर आया, -1। फिर ये माइनस इसके पास भी जाएगा, तो ये माइनस log x एंड अपॉन में x log x का होल स्क्वायर। तो ये था log x का डबल डेरिवेटिव। नाउ दिस इज फिफ्थ पार्ट, ठीक है, इसमें हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं dy अपॉन में dx।
अब जब डिफ्रेंशिएट करने आए तो क्या यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं पहले से, डी बाई डी एक्स ऑफ करना है हमें लॉग एक्स अपॉन में एक्स। अब बताओ जब डिफ्रेंसिएशन आया तो क्या इसने फ्रैक्शन देखा, फ्रैक्शन में भी दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे के पास क्या है, एक्स है, तो क्या लग जाएगा हमारा कोशेंट रूल। कोशेंट रूल लगेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, डन। उसके बाद एक्स एज इट इज, और फिर लॉग एक्स का क्या करेंगे हम, डिफ्रेंसिएशन, डैश से डिनोट कर रही हूँ, माइनस लॉग एक्स। अब देखो एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा, एक्स का डिफ्रेंसिएशन और लॉग एक्स एज इट इज, यही होगा, ठीक है। अब एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/x, माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1 और इंटू लॉग एक्स एज इट इज, और नीचे एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो क्या एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो डिफ्रेंसिएशन आया वो है 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन में एक्स का स्क्वायर। क्लियर है। अब उसके बाद जब हम डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, तो जब दोबारा डिफ्रेंसिएशन करने आए तो क्या इसको फिर से फ्रैक्शन दिख रहा है, देखो 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो इसका मीन्स दोबारा से क्या लग जाएगा, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल मतलब डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे, स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज, किसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, 1 माइनस लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन, माइनस अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर, और ये प्लीज अगेन बता रही हूँ इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, और 1 माइनस लॉग एक्स आपका एज इट इज। जब एक्स स्क्वायर करेंगे एज इट इज, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस लॉग का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन एक्स, डन, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x और 1 माइनस लॉग एक्स एज इट इज, और नीचे x की पावर क्या हो गई 4। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही है, सी यहाँ पे ना ये माइनस है और ये 0 आ गया, दोनों के बीच में क्या है फिर मल्टीप्लीकेशन, तो x से x कैंसिल हो जाएगा और ये नेगेटिव आ जाएगा, तो ये हो गया माइनस ऑफ x। यहाँ पे 2x है और ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस, और 2x लॉग x, ठीक है, अपॉन में x की पावर 4। जितना सिंप्लीफाई हो रहा है हमेशा सिंप्लीफाई करके अपना आंसर लिखा करो, यहाँ मत छोड़ो। x और x क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 2x लॉग x, और डिनोमिनेटर में x की पावर 4। मुझे ऊपर न्यूमरेटर में x कॉमन दिख रहा है तो टेक आउट द x कॉमन, तो माइनस 3 प्लस 2 लॉग x अपॉन में x की पावर 4, तो इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2 लॉग x अपॉन में x की पावर 3। ये आपका फाइनल डबल डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कुछ हो सकता है 1 मार्क में पूछ ले, ना भी पूछे। नाउ 6th पार्ट बच गया और 7th पार्ट। 6th पार्ट आप इसे खुद ट्राई करोगे, मैं कर रही हूँ 7th पार्ट, 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर का डिफरेंस डबल डेरिवेटिव। तो क्वेश्चन लिख लेते एक बार पहले, कौन सा पार्ट है, नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं डी वाई अपॉन में डी एक्स। नाउ क्या मैंने आपको रूट का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लर्न करने के लिए बोला था, क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, 1/2 रूट एक्स, डन। तो ये हो जाएगा 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद डेरिवेटिव किसका करेंगे, जो रूट के अंदर है, विच इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो फाइनली आंसर क्या आ गया, 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस में 2x, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, माइनस 2x अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो फाइनली माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो देखो अभी फर्स्ट डेरिवेटिव आया, अब हमें निकालना है डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन डिफ्रेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएट, तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। फिर डिनोमिनेटर का क्या, देखो अगेन जब डिफ्रेंसिएशन आएगा तो क्या कहेगा, फ्रैक्शन है, क्वेश्चन रूल लग जाएगा, तो डिनोमिनेटर का क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डन। फिर डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डन, ब्रैकेट इनटू किसका डिफ्रेंसिएशन होगा, अच्छा ये माइनस दिख रहा है ना, इस माइनस को पहले हम बाहर लिख लेते हैं, और एक्स का क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन, माइनस, अब डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर का, तो देखो मैं यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख रही हूँ, और डैश, डैश का मतलब डिफ्रेंसिएशन, और कौन एज इट इज बैठा रहेगा, एक्स एज इट इज बैठा हुआ। बस अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं,
माइनस अभी भी बाहर है, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या बन गया 1 माइनस, जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो बताओ क्या ये 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ब्रैकेट के रूट के अंदर क्या है 1, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, डन। और यहाँ पे आपका ये ऑलरेडी x बचा हुआ था, ये x है, और नीचे क्या है हमारे पास, जब इस स्क्वायर से कैंसिल करोगे स्क्वायर से रूट तो क्या बचेगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, बस अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं और ध्यान से करेंगे। देखो ये टर्म तो यहाँ पे माइनस अभी बाहर ही रखते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस, देखो ये क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो जाए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और माइनस मिल के प्लस बन जाएंगे, और ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट, अच्छा ये रहा रूट, ये रूट, ठीक है। और ये जो नीचे वाला है ये अभी भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज चल रहा है। बस अब इससे करते एल्सियम ले लेते, तो एल्सियम लेंगे तो नीचे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये दोनों रूट रूट करके रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी भी देखो माइनस बाहर है, ये रहा माइनस, और यहाँ पे हमारे पास है प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये देखो नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल, तो ये माइनस है, ये बन जाएगा हमारे पास -1 अपॉन में, नीचे ज़रा ये देखो क्या कुछ ऐसा मल्टीप्लाई हो रहा है, रूट a इंटू में a, देखो ये सेम है, रूट के अंदर वाली वैल्यू, एक रूट में एक a, तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ a की पावर हाफ इंटू a की पावर 1, और बेस से में तो पावर ऐड हो जाती है, हाफ प्लस 1 करेंगे तो क्या बनेगा, हाफ प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, तो a की पावर 3/2, तो क्या डायरेक्टली मैं इसको ये लिख दूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ और प्लस 1, कि इसका हाफ और इसका 1, सो आंसर इज -1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसमें भी देखो इम्पॉर्टेंट है, कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है 1-2 नंबर के लिए, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट अगर आपको समझ आ जाएगा तो सेकंड पार्ट भी सेम बिल्कुल इसकी तरह है, डन। तो मैं आपको फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करोगे और थर्ड पार्ट फिर मैं करवा दूंगी, डन। अब यहाँ देखो क्या है, अब इन क्वेश्चंस को करने का तरीका याद रखना, आपको ना एक y गिवन है, क्या चीज़ गिवन है y, और प्रूव दैट करना है y2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ y2 का मतलब d स्क्वायर y dx स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और ये y ये वाला y है, ठीक है, ये y इज इक्वल टू 0, ये आपको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के ना 2 तरीके, एक होता है थोड़ा स्मार्ट तरीका जो मैंने कल भी समझाया था, एक या तो स्मार्ट तरीका अप्लाई कर लो या एक ऑर्डिनरी तरीका है वो अप्लाई कर लो, ठीक है। ऑर्डिनरी वाले में क्या होगा, ये हर बार एप्लीकेबल होगा, स्मार्ट वाले में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है? वो मैं आपको लगाना सिखा देती हूँ। देखो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए डबल डेरिवेटिव, और ऑलवेज रिमेंबर जब भी हमें ये प्रूफ करना होता है आपकी नज़र हमेशा इस पे होनी चाहिए कि प्रूफ दैट में क्या क्या अवेलेबल है, प्रूफ दैट में तो एक तो डबल डेरिवेटिव अवेलेबल है और एक अवेलेबल है y, तो इन सबको ध्यान में रख के आपको डिफ्रेंसिएशन करते जाना है। अब डबल डेरिवेटिव तक पहुंचने के लिए मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स करूंगी तो क्या आएगा, ए एज इट इज ई की पावर एम एक्स का, ई का डिफ्रेंसिएशन सेम होता है जो है एज इट इज, फिर पावर का डिफ्रेंसिएशन, पावर का डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा m एज इट इज, और x का डिफ्रेंसिएशन क्या आ गया 1 आ गया, डन। नाउ सिमिलरली जब आपको इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, देखो b एज इट इज इन, जब e का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एज इट इज, क्योंकि e का डिफ्रेंसिएशन बिल्कुल सेम होता है, एंड देन हम किसका करेंगे एंगल का, एंगल का करोगे तो ध्यान देना -m एज इट इज, और x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है 1, इसको अब थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, a और m ये आ गया हमारे पास a m e की पावर m x, फिर ये माइनस आ रहा है माइनस m b e की पावर माइनस m x। अब मुझे जाना है डबल डेरिवेटिव तक, तो मैं दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दूंगी, डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ए एम कॉन्स्टेंट है एज इट इज रहेगा, ई का डिफ्रेंसिएशन जब हम करते हैं तो ई की पावर एम एक्स सेम, ई का डिफ्रेंसिएशन सेम होता है, उसके बाद हम फिर से एंगल का करेंगे तो एम एज इट इज और एक्स का 1, नाउ माइनस एम और बी एज इट इज, एम और बी, ई का डिफ्रेंसिएशन सेम, फिर
एंगल का एंगल कह रही हूँ, पावर का डिफ्रेंसिएशन माइनस एम एज इट इज और एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। उसके बाद ए और ये देखो एम स्क्वायर, फिर ई की पावर एम एक्स, ये माइनस और माइनस क्या बन गया प्लस, और फिर देखो ये हमारे पास आ गया एम स्क्वायर बी ई की पावर माइनस एम एक्स। अब मैं आपको तरीका से ऑर्डिनरी वाला तरीका बता देती हूँ। आफ्टर फाइंडिंग डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, आपको क्या करना है, एल एच एस लेना है। एल एच एस में इसकी वैल्यू पुट करनी है जो आपने निकाल लिया है, माइनस एम स्क्वायर और वाई की वैल्यू ये आपको ऑलरेडी गिवन है। एल एच एस सॉल्व करोगे तो इट शुड कम एक्चुअली जीरो के इक्वल आना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी जीरो। ये है ऑर्डिनरी तरीका। स्मार्ट वाला तरीका जरा ध्यान से देखना। एक बात बताओ, जब आपको प्रूफ करना है तो देखो डी स्क्वायर वाई ये रहा, डन। उसके बाद ना वाई आ गया कहीं ना कहीं रोल में और एम स्क्वायर है। सो ये समझ, वाई देखो क्या है, वाई है ए ई एम एम एक्स बी ई टू द पावर माइनस एम। अब जरा यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करो, क्या कुछ पॉसिबल है। अगर ध्यान से देखोगे क्या आपको यहाँ एम स्क्वायर और यहाँ एम स्क्वायर दिख रहा है, जी बिल्कुल। तो टेक एम स्क्वायर कॉमन। अगर आप एम स्क्वायर कॉमन ले लेते हो तो क्या वैल्यू बच गई हमारे पास, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एम एक्स, डन। अब जरा थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ये जो टर्म है ये क्या है, क्या है, ए ई एम एक्स बी, यहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हो एम स्क्वायर के साथ क्या है वाई। अब जरा देखो क्या ये पूरा वाई है, जी, तो ये हो गया एम स्क्वायर वाई, डन। बस अब इसको इधर ले आओ तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, इसको दूसरी साइड लेकर आएंगे तो माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो, हेंस प्रूव्ड। यही क्या करना था, सॉल्व करना। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, ऑर्डिनरी भी स्मार्ट वाला भी, जो आपको बेस्ट लगे आप वो ट्राई करना। इसका जो सेकंड पार्ट है ये बिल्कुल सेम है, ये देखो सेकंड पार्ट ये रहा, ये बस देखो यहाँ 5, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ भी 7 है, सेम चीज़ है, बस यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 600। तो ये तो सेकंड पार्ट तो खुद ट्राई करोगे, ओके। नहीं होता तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगी। नाउ लास्ट हम करते हैं थर्ड पार्ट। नाउ दिस इज थर्ड पार्ट। आपको देखो एक y गिवन है, प्रूफ दैट में डी स्क्वायर वाई डी एक्स, मतलब डबल डेरिवेटिव की जरूरत है, फर्स्ट डेरिवेटिव की और इस y की जरूरत है। और हमेशा याद रखना ये y जो होता है ये पूरा टर्म होता है, ये आपको इक्वल टू शो करना है, ठीक है। देखते हैं अगर स्मार्ट वाले तरीके से हो गया तो ठीक है, वरना हमारे पास ये वाला ऑर्डिनरी वाला तरीका तो है। तो सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करते डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। जब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये आएगा ए ई का एज इट इज इंटू में एंगल एंगल कह रही पावर का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 2x का 2 आ गया, बिकॉज 2 एज इट इज x का 1 प्लस b एज इट इज e का डिफ्रेंसिएशन सेम, और जब आप माइनस एक्स का करोगे तो यू विल गेट -1। तो हमारे पास इसे अब तरीके से लिख देते हैं 2a e की पावर 2x माइनस बी ई टू द पावर माइनस एक्स, डन। ये आ गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स। अब निकालते हैं डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 और a तो एज इट इज बिकॉज कांस्टेंट है, e का डिफ्रेंसिएशन सेम, फिर एंगल का पावर का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 2 माइनस b एज इट इज e का डिफ्रेंसिएशन सेम, और फिर पावर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो -1। तो ये हमारे पास आ गया 2 2 ज़ा 4 a e की पावर 2x माइनस माइनस प्लस b e की पावर -x। अब ये हमारे पास क्या आ गया, डबल डेरिवेटिव आ गया। ये डबल डेरिवेटिव, अब देखो यहाँ पे कुछ चेंजेस करोगे तो एकदम से यहाँ तो नहीं पहुँच पाओगे, तो इसमें हमें सिंपल वाले तरीके से जाना है ऑर्डिनरी। तो आप एलएचएस में देख लो क्या क्या है। एलएचएस में हमें चाहिए डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन में डी एक्स एंड देन -2y चाहिए। डी स्क्वायर वाई की वैल्यू देखो क्या है हमारे पास, 4a e की पावर 2x प्लस बी ई की पावर -x। डी वाई बाई डी एक्स में देखो क्या है हमारे पास, ये रहा, और देखो नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई डायरेक्ट लिख रही हूँ, चलो ये लिख के देती हूँ, माइनस ब्रैकेट डी वाई बाई डी एक्स क्या है आपके पास, 2a e की पावर 2x माइनस बी ई की पावर -x एंड देन -2, और y की वैल्यू देखो ये रहा। तो ये आ गया हमारे पास a e की पावर 2x प्लस b e की पावर -x। बस अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 4a e की पावर 2x प्लस b e की पावर -x, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा -2a e की पावर 2x माइनस माइनस प्लस b e की पावर -x -2a e की पावर 2x -2b e की पावर -x। अब देख लो क्या क्या चीज़ें आ रही है आंसर में। ये देखो 4a e की पावर 2x है, इसको और ज़रा इसको ऐड करोगे तो क्या बनेगा, -4a बन जाएगा
जो कि इसके इक्वल होगा, तो क्या ये दोनों मिलके कैंसिल हो गए? ओके। अब देखो बी ई की पावर माइनस एक्स और बी ई की पावर माइनस एक्स क्या बन जाएगा, टू बी बन जाएगा, और ये माइनस टू बी। तो मैं देखो उल्टा ये और ये तीनों आपस में कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास, जीरो, विच इज इक्वल टू एल एच एस। देयरफॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, आर एच एस के इक्वल, ठीक है। तो बस, तो यहाँ पे हमारे ये आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमने सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन किया है, बाकी जो थर्ड क्वेश्चन हो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड थर्ड क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके जो नीचे वाले क्वेश्चन है ना, सेवन्थ और सिक्स, सेवन तो सी यू ई टी और सी बी एस ई का फेवरेट क्वेश्चन है, लेकिन हाँ 1 मार्कर के लिए। आई नो इट्स अ काइंड ऑफ जोक, लेकिन हाँ सेवन्थ इंपॉर्टेंट है जहाँ पे डबल डेरिवेटिव पूछा जाता है। सी यू टी में तो ये बहुत पूछते हैं, मतलब इनका सी यू टी का तो फेवरेट ही है, ठीक है। तो ये बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।